ओके। तो देखो, एक ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है, राइट? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे पूछा गया है ना, निम्नलिखित में से कौन बहुपद जो है इसका शून्यक है, ठीक है? शून्यक का मतलब वही बताया था मैंने, रूट्स निकालना, ठीक है? सॉल्यूशन निकालना उनके। तो ये बहुपद हमें दिया हुआ है, ठीक है? इसका हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमने कर रखा है। देखो, सबसे एक होता है कि हम एक तरीका हमने बताया था मैंने, कौन सा तरीका? हमने वो वाला बताया था कि देखो क्या करना है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 ऐसे लिखना है, ठीक है? और इक्वल टू 0 करके क्या करना है तुम्हें, यहाँ से इसको इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? कितना आएगा, यहाँ बन जाएगा टोटल -6x² बनेगा ना। देखो ये -3 और 2x² तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड x², तो -6। अब इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करना है, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा 5 है ना, -5x है। तो 6 को मैं कैसे ब्रेक करूँ? तो -3x और -2x। देखो सही है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो -3x एंड प्लस -2x, तो -5x, ठीक है? समझ नहीं समझ रहे हो? देखो, एक ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, और एक ये दोनों। हाँ, इन दोनों को ऐड करना है, तो -5x नहीं हो जाएगा? बोलो यस। ये मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों को, तो यहाँ पे प्लस प्लस 6x² हो जाता है, ठीक है? समझ रहे हो ऐसे? तो देखो, यहाँ पे मैं जब ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ये तो मिल रहा है, ठीक है? ये मिल रहा है मुझे। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो भी ब्रेक करोगे ना उसको मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को गुना करने पे ये चीज़ आनी चाहिए पूरा, ठीक है? लेकिन आ रहा है क्या यहाँ पे? देखो, माइनस गुना माइनस कितना होता है, प्लस 3 2 जा 6 x इंटू एक्स। देखो +6x² आ गया, लेकिन मुझे चाहिए माइनस, तो गुना करने पे नहीं आ रहा है, ठीक है? और इसके अलावा हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर 6 को मैं 6 का 6 में ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, लेट से -6x एंड +x, ठीक है? अगर दो पार्ट में ऐसे ब्रेक किया हमने, तो इन दोनों को अगर ऐड करो तो कितना आता है हमारे पास? यस, यहाँ से आ रहा है, राइट? ये सॉल्यूशन आ रहा है। देखो, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो ये दोनों अगर मैं ऐड करूँगा, ठीक है, देखो दोनों को ऐड करो तो प्लस माइनस माइनस, तो -6x में से एक एक्स, ठीक है? तो कितना हो गया, माइनस करने तो हमारे पास -5x बचेगा, ठीक है? समझ रहे हो? -5x, तो -5 तो आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस इज माइनस, 6 × x², तो ये आ रहा है। यस, आ गया ना? तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है? समझ में आया? चलो अब इसको ब्रेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2x² ऐसे ही लिख दूंगा, और यहाँ पे ये पूरा -5x के जगह पे ये पूरा हम पूरा चीज़ हम रख देंगे, ठीक है? ये पूरी। तो यहाँ पे देखो, -6x माइनस प्लस एक्स एंड -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से इनको एक साथ लेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है ना, 2 × 3 = 6, तो 2 गुना 3 ब्रेक करूंगा, 6 को तो नहीं होएगा। तो देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे और x भी ले लो, हाँ x भी दोनों में है ना, x ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2x, 2 भी बाहर आ गया। यहाँ से देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पे 2x था, तो ये 2 मैंने बाहर कर लिया, और 2x में से एक x हमने बाहर किया, तो बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ x बचा ना, यहाँ पे सिर्फ x, राइट? हाँ, तो यहाँ पे हम सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है? अब क्या करना है ये माइनस है, यहाँ पे माइनस दिया हमने। यहाँ से मैंने क्या कॉमन किया था, देखो ये क्या है हमारा, 6x है ना, तो 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3 × x लिख सकता हूँ। यस, तो देखो मैंने ये 2 कॉमन किया था और ये x कॉमन किया, तो बचा क्या, सिर्फ मेरा 3 बचा ना, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे ऐसे, समझ रहे हो? देखो, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 कर लिया। Wait, हाँ ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे हम +1 ही कॉमन ले लेते, कुछ नहीं लेना, ठीक है? यहाँ पे x - 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्यों क्यों सोचा मैंने ऐसा, क्योंकि देखो हमें पता है ये वाला हमारा ये आया है ना, तो ये बात वाला भी ऐसे सेम ही आना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो? अगर तुम -1 कॉमन ले लेता है यहाँ पे,
यहाँ पे -1 कॉमन ले लेता, तो मैंने क्या बोला था, जब भी माइनस इसके साथ रखते हो ना कॉमन में यहाँ पे, तो यह वाला साइन चेंज हो जाता है। देखो अभी इसके आगे क्या छुपा हुआ है, एक्स के आगे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस हम बाहर रखेंगे तब। ठीक है, लेकिन प्लस है हमारा, प्लस है तो ये हमारा क्या रहेगा, ये एज इट इज ऐसे अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं हम। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x-3, ओके, इंटू, और कॉमन कर लिए तो बचा क्या, यहाँ से 2x बचा और +1 बचा, यहाँ पे 2x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मैंने क्या बोला था, दो बार इनको जीरो करना है। एक बार x-3 इक्वल टू 0 एक अलग तरफ कर लो, और एक बार 2x+1 इक्वल टू 0 एक अलग तरफ कर लो। ठीक है, अब इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 है, ब्रैकेट बराबर के इस तरफ करेंगे तो +3 बन जाएगा। तो एक वैल्यू जो आ गया +3 आ गया, और यहाँ से देखो 2x इधर रखो, पहले 1 को उधर भेजो तो -1 हो गया। अब 2 को नीचे भेजना है क्योंकि गुना में ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो अब ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये क्या था, प्लस में था, -3 +3 ऐसे रहता है ना, तो ये बराबर के इस तरफ में वो हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। समझ में आया, -1/2। देखो x की दो वैल्यू आएगी, लेकिन ऑप्शन में हमें कौन सा दे रखा है, 3 दे रखा है कि कहीं भी नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, कोई एक दिया होगा, या तो ये वैल्यू दे देगा ऑप्शन में, या तो ये दे देगा, या दोनों दे देगा, एक को एक ही ऑप्शन में। तो देखो 4/2 ये तो नहीं होगा, -1/4 नहीं होगा, -1/2 यस ये सही है, फिर 4 नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, -1/2। समझ में आया कैसे किया हमने, हाँ, क्लियर है ना, कहीं पे डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे अगर थोड़ा सा भी डाउट है, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है तुम्हें डाउट इनिशियली, कि ये मैंने कैसे सोचा कि -6 + x में ब्रेक करना है, ये दोनों ऐड करने पे -5 कैसे आ रहा है। देखो मैं कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ। ठीक है, इसको सबसे अच्छे तरीके से बताता हूँ। हाँ, तुम बोलोगे, तुम्हें ये डाउट आ सकता है एग्जाम दिमाग में कि -6x, ठीक है, +x, ये इक्वल टू -5x कैसे आया, ये तो हम ऐड कर रहे हैं तो फिर ये कम कैसे हो गया। ठीक है, तो देखो क्या करना है, -6x है ना, तो एक काम करो, इसी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे x कितने हैं बताओ, ये x कितने हैं, 6 है, लेकिन माइनस में है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एक x हमने लिखा, फिर हमने एक माइनस रखता हूँ, चलो ठीक है, बाहर तो ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे +2x हमने रखा, +3x रखा हमने। ठीक है, फिर +4x रखा, फिर +5x रखा हमने, ओह 5 नहीं लिखना है, ये x रखा हमने, प्लस एक और x रख दिया हमने, 6x हो गया इधर। अब इसमें क्या करना है मुझे, इसमें हमें क्या करना है मुझे, एक x और ऐड करना है, राइट। तो एक x बाहर से हम ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो माइनस है ना, ये सारे x के साथ, यहाँ पे अंदर में जितने भी x है सबके साथ ये माइनस है। ठीक है, अगर ये माइनस इसके साथ गुना होगा तो -x बन जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे -x बनेगा। फिर ये माइनस इसके साथ होगा तो यहाँ पे -x बना देगा, फिर ये -x बना देगा, -x, -x, -x। ठीक है, और यहाँ पे बाद में ये +x, देखो। ठीक है, तो ये और ये खत्म, तो बचा क्या, देखो हमारे पास यहाँ पे देखो -x, 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 सबसे माइनस बाहर कर लो कॉमन, तो क्या बचा, x + x + x + x + x + x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस बाहर रहने दो, और यहाँ पे 5x हो गया, तो 5x कितना हो गया, -5x। समझ में आया, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं अगर तुम्हें दूंगा -7 + 2 करो, तो क्या बोलेगा, हाँ, -5 ही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, समझ में आया। ऐसे करना है, माइनस वाला ज़्यादा है ना, माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो फाइनली जो आंसर बचेगा वो माइनस में ही बचेगा ना, समझ रहे हो? होगा माइनस ही, लेकिन माइनस में आंसर बचेगा ज़्यादा। ठीक है, ओके, तो ऐसे करना है। ओके, चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। ये वाला जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कब करते हैं, जब यहाँ पे सही से ये चीज़ जो है ना, जैसे ये नहीं हो रहा था, देख रहे हो, इसमें सही से ब्रेक नहीं हो रहा था, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, सिंपली हमारा बन रहा है इसी मेथड से। ठीक है, सिंपल 2 पार्ट में ब्रेक करने से। ठीक है ना,
यहाँ पे सोचना है कि 6 है ना, देखो -6 है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सोचो। 6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो मैं 3 दूना 6 कर सकता हूँ ऐसे, या तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 6 1 6, समझ रहे हो। ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सोचना है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले -3 लिया और -2 लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था हमारा, -6 था। अब एक्स स्क्वायर था इधर, तो एक एक्स इसको दे दिया, एक एक्स इसको दे दिया, और दोनों को देखो मैं क्या करूँगा, गुना करूँगा। तो -3x -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। तो यहाँ पे +6 स्क्वायर आ रहा है गुणा करने पे, लेकिन मुझे माइनस चाहिए था, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। वैसे ऐड करने पे देखो, -3x -2x, तो -5x ये आ रहा है मेरा बीच वाला, लेकिन गुना करने पे ये चीज़ नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये नहीं करेंगे। अब हम ये वाला करेंगे, तो इसको वही करोगे, 6 इधर लिखोगे, 1 इधर लिखोगे। अब यहाँ पे तुम्हें माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस दे दो। यहाँ पे अच्छे से करके बताता हूँ, देखो इसको ब्रेक कर सकते हो कैसे। यहाँ पे 6 लिखा मैंने, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो। अब किसको प्लस किसको माइनस देना है, देखो माइनस करने पे हमें, दोनों को ऐड करने पे, जोड़ने पे -5 आना चाहिए ना। तो देखो माइनस ज़्यादा पड़ेगा, माइनस इधर देंगे, इधर प्लस देंगे। अब दोनों को ऐड करो, तो देखो वही -5x आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे, यस। और गुना करो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गुना करोगे तो -6x एंड +x, तो प्लस माइनस -6x², देखो आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने ये वाला चूज किया, समझ में आया। ऐसे ही करते हैं, ओके। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके।